हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वंस अगेन हम आपके सामने हाजिर हुए हैं उसी मिशन सिलेक्शन की कंटिन्यूटी में, लेकिन आज एक नए टॉपिक के साथ हम आपके सामने आए हैं। देखिए माय डियर, पेपर जो है JKSSB का अब कुछ ही दिनों का मेहमान है। आई होप आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी तरह से जो है वो चल रही होंगी। जो अभी तक अगर कुछ बच्चे उस मोड में हैं कि कुछ आगे पीछे से मिल जाए और कुछ चमत्कार हो जाए, माय डियर, मिशन लाइफ के अंदर कोई वैसे चमत्कार होता नहीं है। हम सब आम लोग हैं तो हमारी जिंदगियों में चमत्कार होते नहीं हैं, लेकिन फिर भी वो चमत्कार नहीं होंगे, वो कुछ आपके लिए स्ट्रेटेजिक एफर्ट्स होंगे। अगर अभी भी कुछ बच्चे इस दूरी से छूटे हैं या इन चीजों से दूर हैं, तो आई विल रादर सजेस्ट देम टू गो फॉर सम स्ट्रेटेजिक एफर्ट्स। आप कुछ स्ट्रेटेजिक एफर्ट्स कीजिए, उन स्ट्रेटेजिक एफर्ट्स से आपके में भी कुछ ना कुछ रास्ते आपके खुल जाएं। अदरवाइज कोई बड़ा चमत्कार होने वाला नहीं है। तो इसीलिए मिशन सिलेक्शन जो है हम आपके लिए लेकर हाजिर हुए हैं। अभी तक कुछ बच्चे अगर कुछ कारणों से जो है वो फुल फ्लेज उस प्रिपरेशन मोड में नहीं आ पाए, तो देखिए करियर सक्सेस आपकी खिदमत में फिर हाजिर हुआ है। क्रैश कोर्स का जो अब लास्ट बैच जो है वो स्टार्ट हो चुका है 1 or 2 days ago, और मे बी इट इज अ वेरी लास्ट बैच विच यू कैन ज्वाइन। अभी भी कुछ बच्चे अगर सोच रहे हैं तो प्लीज आप सोचिए और उस क्रैश कोर्स के उस बैच के साथ जुड़िए। अपार्ट फ्रॉम द क्रैश कोर्स बैच ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ द करियर सक्सेस आपके लिए बहुत और अच्छे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। चाहे वो आप PDF मटेरियल फ्री डाउनलोड कीजिए, टेस्ट सीरीज का लुत्फ उठाइए, उसके अलावा आपका जो कंटेंट एनरिचमेंट है, यानी जो सप्लीमेंट्री मटेरियल आपको करियर सक्सेस के पोर्टल पर है, आप उसको भी एक्सेस कर सकते हैं। तो दीज आर ऑल द फैसिलिटीज जो आपके सामने हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको उसकी कोई कीमत नहीं चुकानी, बट एक ही गारंटी है कि आप पढ़ रहे होंगे और आपकी सिलेक्शन श्योर है। तो इसलिए श्योर सिलेक्शन में आज हम जो आपके लिए टॉपिक लेके आए हैं, विच इज हियर इज बेसिकली सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स, गाइडलाइंस एंड ऑब्जेक्टिव्स। आपको पता है कि ये एक आपका सिलेबस का बहुत प्रोमिनेंट कंपोनेंट है कि सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम। अब देखिए 2-3 यहां पर बच्चों को दिक्कतें रहती हैं, किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, अप्रोच क्या होनी चाहिए, कंटेंट क्या है। तो इस शॉर्ट वीडियो में हम आपको हर वो चीज प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। आई विल रादर से कि इस वीडियो के माध्यम से हम आपके लिए ऑल इन वन अप्रोच के फॉर्मेट में हम हर चीज आपके लिए पेश करेंगे। सबसे पहले आई होप आपकी रिवीजन बहुत अच्छी चल रही है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स थोड़ी सी अलग हैं अपार्ट फ्रॉम द सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स। आप एक चीज याद रखिए, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स वो होती हैं, नाम से ही क्लियर है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट स्पॉन्सर करती है। यानी अगर सेंट्रल गवर्नमेंट स्पॉन्सर कर रही है तो यानी किसको कर रही है? ऑब्वियसली बात है, स्टेट को कर रही है। तो यहां पर सेंटर और स्टेट्स मिलकर काम करेंगी। दिस इज बेसिकली सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स। इसके अलावा दूसरी आपकी होती है सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स। वो स्कीम्स होगी जहां पर सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही रोल प्ले करती है, स्टेट्स का कोई रोल नहीं है। तो इसलिए सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम्स। बिल्कुल सिंपली गाइडलाइंस एंड ऑब्जेक्टिव्स। देखिए यहां पर इस टॉपिक में अगर आपका स्ट्रेटेजिक एफर्ट्स हैं तो माय डियर, ना करते हुए भी, कम मेहनत में भी आप बहुत कुछ ज्यादा हासिल कर सकते हो। ठीक, अब देखिए गाइडलाइंस और ऑब्जेक्टिव्स का सिंपल मतलब क्या हो गया? गाइडलाइंस का मतलब हो गया कि सरकार को क्या गाइडलाइंस दी गई हैं, यानी कोई स्कीम अगर लागू करनी है तो उसका एक प्रोसीजर क्या होगा, उसकी गाइडलाइंस क्या होंगी, दैट इज बेसिकली योर गाइडलाइंस। गाइडलाइंस इन नटशेल मींस द प्रोसीजर, द रूल, द रेगुलेशन, द इंप्लीमेंटेशन इज ऑल अबाउट द गाइडलाइंस। How the scheme will be executed, it is guidelines. And objective का मतलब हो गया कि स्कीम का ऑब्जेक्टिव क्या है, यानी पाना क्या है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ लॉन्च तो कर दी, लेकिन एक्चुअल ऑब्जेक्टिव क्या है कि बेटियां पढ़ें और बेटियां बचें। PM ग्राम सड़क योजना, ऑब्जेक्टिव क्या है? सड़कों का जाल बिछाना है। उसके अलावा बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, ऑब्जेक्टिव क्या है कि बॉर्डर्स की सुरक्षा करनी है, वहां पर डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स को जो है वो बढ़ावा देना है। तो इन सब चीजों की जो चीजें हैं वो आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं, और किस तरीके से आपको ऑब्जेक्टिव को पाना है, दैट इज योर गाइडलाइंस। दिस इज ऑब्जेक्टिव्स एंड गाइडलाइंस। ये आपको समझ आ गया। अब देखिए सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम्स पे अगर हम और बात करें तो सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम्स बड़े तरह की हैं। लाइक
कि अभी तक आई होप आपको सब चीज पता चल गई कि सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम है क्या बेसिकली और ऑब्जेक्टिव्स और गाइडलाइंस हैं क्या। देखिए सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम्स में देखें तो सेंटर और स्टेट दोनों ने मिलकर काम करना है। अगर आप क्योंकि दोनों ने मिलकर काम करना है तो यानी इनकी भागीदारी थोड़ी थोड़ी होगी। देखिए वो कोई भी रेशो हो सकती है, 60-40 हो सकती है, 70-30 हो सकती है, 90-10 हो सकती है, 80-20 हो सकती है, लेकिन ज्यादातर हमारे देश में 70-30 वाला जो ऑप्शन है वो जो रेशो है वही चलती है। अब देखिए जो सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम्स हैं इसको भी आगे तोड़ा गया है। इसको किस तरह से तोड़ दिया गया है कि आपको पता होना चाहिए कि कोर ऑफ द कोर कौन सी है, आपको पता होना चाहिए कि कोर कौन सी है और आपको यह पता होनी चाहिए कि ऑप्शनल कौन सी है। अब नाम से क्लियर, कोर ऑफ द कोर का मतलब है जिसका होना बहुत ज्यादा जरूरी है, और कोर ऑफ द कोर ये है कि यहां पर सारा का सारा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टेट गवर्नमेंट्स के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। कोर का मतलब है इंपॉर्टेंट तो है, स्टेट भी जो है वो पार्टिसिपेट करेगी, कुछ मिल बांट के करेंगे। ऑप्शन का मतलब है स्टेट चाहे तो करे, नहीं चाहे तो कोई ज्यादा फोर्स नहीं किया जा सकता। अब कोर ऑफ द कोर में क्या हो सकता है, देखिए भारत के अंदर कोर ऑफ द कोर एक ही है, सामाजिक न्याय हमने करना है। आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय मींस सामाजिक तरीके से सबको लेकर, यानी सबका साथ सबका विकास इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ योर कोर ऑफ द कोर स्कीम। अब कोर ऑफ द कोर में सारा पैसा क्योंकि सेंटर ने देना है, तो यहां आपकी स्कीम्स कौन सी आ गई, जैसे नेशनल सोशल असिस्टेंट प्रोग्राम, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज, नेशनल कमीशन फॉर हुम डिसप्रिविलेज सेक्शन। तो ये जितनी भी चीजें हैं जहां पर सोशल जस्टिस को इंश्योर करना है, वो सारी की सारी स्कीम्स आपकी कोर ऑफ द कोर में होंगी। एग्जाम में प्रेटी क्वेश्चन आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम्स जस्टिफाई द कंसेप्ट ऑफ सोशल इंक्लूजन, यही 4 स्कीम्स के नाम आपको दे देगा कि सोशल इंक्लूजन हम किस किस से करें, यानी आपका बेटी योर प्रमोशन ऑफ एससीज, प्रमोशन ऑफ एसटीज, माइनॉरिटीज, उसके अलावा और इसके अलावा क्या आ गया, इवन आपका एमजी नरेगा भी आपका कोर ऑफ द कोर है। तो आपको टिक बताना है इनमें से कौन सी स्कीम है। बेसिक क्वेश्चन आपका इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। या दूसरा क्वेश्चन आपको सिंपल ये पूछ ले कि सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम्स और सेंट्रली स्कीम्स में क्या फर्क है, तो दूसरा तरह का क्वेश्चन आपको इन दोनों में डिफरेंस का पूछा जा सकता है कि सेंट्रली स्पॉन्सर क्या है, सेंट्रल सेक्टर क्या है, इनमें फर्क क्या है। तो दूसरा क्वेश्चन इस टाइप का आ जाएगा। तीसरा क्वेश्चन अगर आप वो पूछने के लिए आए कि फंड्स की जो है वो डिवीजन किस तरीके से होगी, यू कैन टेल हिम 70-30 होगी, 60-40 होगी, इस तरह से। मोस्ट प्रोबेबल इज 70-30, तो इस तरह का क्वेश्चन आपको आ जाता है। या जनरली कोई क्वेश्चन जो है वो आपको किसी भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम से पूछ लिया जाए, कोई भी स्कीम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से क्वेश्चन पूछ लिया जाए, उसका ऑब्जेक्टिव या उसकी गाइडलाइन पूछ ली जाए। जरूरी नहीं है कि वो सेंट्रल सेक्टर भी हो या सेंट्रल स्पॉन्सर हो, बस क्योंकि स्कीम्स भी पूछी जा सकती हैं, इसलिए सिर्फ हम बाउंड नहीं होंगे सेंट्रल स्पॉन्सर में। ओवरऑल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जितनी स्कीमें हुई हैं उसको हम किया जा सकता है। एक बड़ा पेचीदा क्वेश्चन है, वो मैं लास्ट में आपके साथ डिस्कस करूंगा कि उसको आप लोग स्ट्रेटेजिक एफर्ट के साथ किस तरह से ठीक करेंगे। अब देखिए अगली चीज आपके पास आ गई, एक आपकी आ गई कोर ऑफ द कोर, नेक्स्ट इज योर कोर, और उसके बाद जो आपकी आ गई वो आपकी आ गई ऑप्शनल। अब कोर स्कीम आपकी क्या आ गई, कोर ऑफ द कोर तो आपकी आ गई सोशल जस्टिस। कोर का मतलब हो गया कि जो इंपॉर्टेंट तो हैं, बट यहां पर जो है वो स्टेट गवर्नमेंट की भी इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इसको अंडरटेक करें। फंड्स जो हैं वो बढ़ जाएंगे। कोर ऑफ द कोर में 100% फंड सेंट्रल गवर्नमेंट को देने हैं, मरकजी हुकूमत 100% फंड्स देगी यहां पर, लेकिन यहां पर 70-30 हो, 80-20 हो, 90-10 हो, जो भी रेशो होगी वो चलती है। नॉर्मली 90-10 रेशो जो है वो आपकी किसके साथ चलती है, आपकी हिमालयन स्टेट्स और जनरल स्टेट्स, यानी जितनी भी स्टेट्स हिमालयन हैं, ऊपर ऊपर जो भी स्टेट्स आपकी फॉल करती हैं, ये वाली जो जितनी बेल्ट है यहां पर आपकी क्या होगी, यहां 90-10 रेशियो है। 90% सेंटर देगा, 10% स्टेट्स जो है वो खुद डालेंगी। दैट इज नॉर्मली द केस ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स एंड नॉर्दर्न स्टेट्स। अब अगर आप देखें कोर, तो इसमें आपकी बड़ी सारी स्कीम्स आ जाती हैं।
ऑप्शनल स्कीम्स की अगर हम बात करें तो याद रखिए आपकी दो बड़ी इंपॉर्टेंट आ जाती हैं। एक बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम कि आपने बॉर्डर एरिया डेवलप करने हैं ताकि मिलिट्री आपका पॉइंट स्ट्रांग हो, देश की सॉवरेनिटी को प्रोटेक्ट किया जा सके, ग्रामीण लोग जो उस क्षेत्र में रहते हैं उनको मूलभूत सुविधाएं दी जा सके। इसी पर्पस के लिए हमको जो है बॉर्डर एरिया की डेवलपमेंट जो है वो करनी है। पहली तो ये स्कीम आ जाएगी आपकी ऑप्शनल के अंदर। दूसरी आपकी आती है श्यामा प्रसाद मुखर्जी रू अर्बन मिशन, ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्कीम है। एक आपने देख दिया बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, दूसरी आपकी आ गई रू अर्बन मिशन, यानी रूरल एरियाज में अर्बन जैसी फैसिलिटीज देना। आपको पता है एपीजे अब्दुल कलाम बहुत महान राष्ट्रपति हुए हैं भारत के, उन्होंने ये जो कंसेप्ट था ये दिया था कि अर्बन क्षेत्र के अंदर जो है रूरल क्षेत्र के अंदर अर्बन जैसी फैसिलिटीज आपको प्रोवाइड करनी है। तो दैट इज एग्जैक्टली हियर द रोल ऑफ रू अर्बन मिशन इज। तो इन दोनों स्कीम्स को ऑप्शनल स्कीम्स के अंदर भी देखा गया है। कोर ऑफ द कोर में आपने देख लिया सोशल जस्टिस वगैरह आप लोग इसके अंदर इंश्योर करेंगे। इसके अलावा आपकी जो कोर स्कीम्स हैं वो मल्टीपल स्कीम्स जो हैं वो बाकी आ सकती हैं। अब देखिए एक बहुत प्रोमिनेंट है, दिस इज ऑल अबाउट द गाइड सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम। अब देखिए गाइडलाइन का मतलब मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी कि किस तरीके से आप उस पर्पस को अचीव करेंगे, ये बेसिकली गाइडलाइन है, यानी आप कौन सा हथकंडा अपनाएंगे उस स्कीम को अचीव करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखें ऑब्जेक्टिव की बात करें, जैसे हमने कहा कि रू अर्बन मिशन में आपने ऑब्जेक्टिव किया आपका कि प्रोवाइडिंग अर्बन फैसिलिटीज इन रूरल एरियाज, ये ऑब्जेक्टिव है वन लाइनर। लेकिन गाइडलाइंस क्या होंगी कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करो, सैनिटेशन फैसिलिटीज अच्छी करो, उसके अलावा डेवलपमेंट करो, एमजी नरेगा को बढ़ावा दो। तो इस तरह की जो सारी मीन्स किस तरीके से ऑब्जेक्टिव अचीव किया जाएगा वो तरीका क्या होगा, गाइडलाइंस। अब फॉर एग्जांपल आजकल आपको पता है कोरोना का टाइम चल रहा है, अब हम अनलॉक 5 में आ चुके हैं। इस अनलॉक 5 में सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ एसओपीज देती है, SOPs, that is standard operating procedures, and this is nothing but is again a form of a guideline। अब ये जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं ये भी आपके एक किस्म की गाइडलाइंस ही हैं, यानी सेंट्रल भी स्टेट्स को गाइडलाइंस दे रही है कि इस तरह से हमने कोरोना को रोकना है। अल्टीमेटली ऑब्जेक्टिव इज टू stop the prevention or to basically stop the spread of corona disease. So whatever be the guidelines would be given by the central government, the states has to follow, and even if these states can also add along with their own, states कुछ अपनी भी ऐड कर सकती हैं। तो ये आप चीज याद रखिए गाइडलाइंस के अंदर। अब उसके आगे अगर हम चलें तो इस तरह का ये आपने सारी कुछ स्कीम्स की देखिए बार बार अभी भी कुछ बच्चे जो हैं वो मैसेज कर रहे हैं कि सर हमें क्या हो सकता है। तो अभी भी हम ये कह रहे हैं कि क्रैश कोर्स की अवेलेबिलिटी चल रही है, जो नहीं ले पा रहे अनफॉर्चुनेटली अब हम क्या बोलें कि हम लोगों ने आपके लिए बहुत सारे ऑफर्स ऑलरेडी लॉन्च कर दिए हुए हैं। फाइनेंशियल कंसीडरेशन जो है उसको ऑलमोस्ट हमने रिलैक्स करके रख दिया हुआ है कि जो ज्यादा एक बहुत क्राइटेरिया है नहीं, बिल्कुल मिनिमम से मिनिमम आप इन फैसिलिटीज को एक्सेस करें। इस नंबर के ऊपर संपर्क साध के अपनी सारी सुविधाएं को यहां से लेने की कोशिश करें। जो बच्चे कुछ मुफ्त के चक्कर में हैं उनके लिए भी कुछ हम सोचेंगे, ठीक है, अपनी तरफ से भी कुछ हम सिफारिश करेंगे, बट पेपर निकले ये बहुत बड़ी बात है। माय डियर 35,000 की नौकरी हाथ से चली गई तो आप बाद में 35,000 देने को भी तैयार हो जाओगे क्रैश कोर्स में, लेकिन वक्त चला गया वापिस आता नहीं। तो इसलिए अभी भी फैसिलिटीज मिल रही हैं, उसको एक्सेस करें। कुछ बच्चे कह रहे हैं जी अभी हमें फोन पर, अभी मैं पढ़ा रहा हूं साथ साथ बच्चे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि वो हमें करंट अफेयर्स की बड़ी वो हो रही है। तो करंट के लिए देखिए यहां पर आपको पता है डे टू डे जो है अभी भी करंट की टीम पूरी लगी हुई है। आई एम टेकिंग द क्लास एंड करंट की टीम आपके लिए करंट प्रोवाइड कर रही है। तो आप वहां जाएं शाम को या सुबह जब भी है, करियर सक्सेस के ऊपर आपको करंट अफेयर्स के लिए भी ढेर सारा मटेरियल है। मैं इतना कहूंगा कि इस CS के अलावा आपको किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पर भी जाने की जरूरत नहीं है। अभी भी कुछ बच्चे ऑफलाइन क्वेरीज के लिए भी आते हैं, हमारी यही सजेशन है अभी भी ना करते हुए भी आपके पास 25 दिन हैं। कोई पता नहीं कि 25 दिन आपको मिल जाए और 25 दिन में पूरी प्रोबेबिलिटी है कि आपका पेपर निकल सकता है।
ठीक है, आपका पेपर निकल सकता है। हमें कुछ नहीं चाहिए, व्हाट वी वांट ओनली एक मिठाई का डिब्बा, वो भी अगर आप अपनी खुशी से लेकर आओगे तो अच्छी बात है, नहीं लाओगे तो हम ही खिला देंगे, ठीक है। तो इसलिए ये 25 दिन भी आप अपने यूटिलाइज करो, यहां पर आके इन सभी सुविधाओं का फायदा उठाओ। नंबर आपके पास स्क्रीन में आपको दिख रहा है, हर वो चीज आपके लिए की जा रही है। जब बाकी इंस्टीट्यूशन सारे आराम से बैठ गए हैं, करियर सक्सेस अभी भी मैदान में दौड़ रहा है कि आपको ये सारी चीजें हम लोग एट द लास्ट जंक्चर तक भी प्रोवाइड करें। मैं तो इतना बोलूंगा 25 दिन बहुत दिन होते हैं, ठीक है। महाभारत की लड़ाई 18 दिन में जीती गई थी, तो अगेन 25 डेज इज ए बिग टारगेट। अभी भी कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने आज ज्वाइन किया है, कोई कल ज्वाइन कर रहा है और कोई कल ज्वाइन करने वाले हैं। तो माय डियर अभी लास्ट बैच है, लेकिन हमारी कमिटमेंट पूरी रहेगी। अब जो बच्चे ऑनलाइन के माध्यम से दूर दराज इलाकों में हैं, दिक्कत आ रही है, तो वो बैच ऑफलाइन को भी एक्सेस कर सकते हैं। एक चीज रहेगी कि ये जो आपका क्रैश कोर्स है ये टारगेटेड रहेगा। टारगेटेड का मतलब हमारी अप्रोच ये होगी कि आप किस तरह से 100 नंबर तक ले लें, यानी आप पेपर क्वालिफाई कर जाएं, दीवार को लांद दें। तो इससे बड़ा टारगेटेड रहेगा और आप होमवर्क के साथ रहेगा। जो बच्चे इस वक्त होमवर्क नहीं करना चाहते और सिर्फ क्रैश कोर्स हैं, मैं उन बच्चों को भी इस मीडियम से दे रहा हूं जिन्होंने क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लिया हुआ है। ऑलरेडी दे हैव ज्वाइंड द क्रैश कोर्स बट दे आर नॉट डूइंग देयर होमवर्क, बिकॉज टीम की भी ये शिकायत रहती है कि बच्चे क्रैश कोर्स ज्वाइन करके सब कुछ इस तरफ फेंक देते हैं। माय डियर, होमवर्क जो आपको दिया जा रहा है, जिन्होंने क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लिया, प्लीज क्रैश कोर्स के साथ टारगेटेड तो हैं, उस होमवर्क को भी फॉलो करें। जिन्होंने कुछ नहीं किया वो कॉल करें पर्सनल पर, जिस भी उस पर, और ये सब चीजों जो है इंफॉर्मेशन को देखें। आप देखिए जी किस तरह के सवाल आपको पेपर में पूछे जाने हैं। पहला क्वेश्चन तो सिंपल पूछा जाएगा कि डिफरेंस वगैरह क्या है, टर्मिनोलॉजीज पर क्वेश्चन होगा। दूसरा क्वेश्चन क्या होगा, इनमें से कौन सी स्कीम कोर ऑफ द कोर है या ऑप्शनल है, मैंने आपको बता दिया। तो सोशल और जस्टिस यहां देखिए और बाकी चीजें यहां देखिए। इसके अलावा पूछा जाएगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कौन कौन सी स्कीम, जो बड़ा टिपिकल होगा, किस साल लॉन्च की। देखिए इसकी मैं छोटी सी आपको ट्रिक बताने जा रहा हूं, आप बिल्कुल आराम से इस ट्रिक को देखिए और इस ट्रिक के साथ आप लोग जुड़ जाइए। अब ईयर पर अगर आपने तुक्का भी मारना है, किस साल कौन सी स्कीम लॉन्च हुई है, बेसिकली इसके लिए आपका जो तुक्का होगा वो भी थोड़ा सा लॉजिकल गेसिंग आप किस तरह से करेंगे। देखिए आप सबको पता है जब एनडीए गवर्नमेंट 1 पावर में आई, यानी 2014 में जब एनडीए गवर्नमेंट 1 आई और एनडीए गवर्नमेंट जब 19 में आई, तो उनकी एक प्रायोरिटी थी। उनकी क्या प्रायोरिटी थी कि सबसे पहले वो आए ही किस बेस पर थे कि काला धन वापस लाना है, देश के एग्रीकल्चर में सुधार लाना है, स्वच्छता को बढ़ाना है, भ्रष्टाचार को मिटाना है। तो जो भी स्कीम्स आपकी 2014 या 15 में आई वो इन्हीं पर बेस स्कीम्स थी। चाहे वो एसआईटी बिठाई गई हो ब्लैक मनी के ऊपर, चाहे उसके अलावा स्वच्छता मिशन लॉन्च किया गया हो यानी 2014 2 अक्टूबर को, उसके अलावा चाहे आपका मेक इन इंडिया किया गया हो देश की स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए, चाहे एग्रीकल्चर मार्केटिंग कम्युनिटीज एक्ट लाया गया हो, ये लैंड लीजिंग एक्ट लाया गया हो, जितने भी ये 14-15 में स्कीमें आई हैं इसी तरह की आपकी सारी स्कीम्स आई हैं। उसके अलावा अगर आप 16 में आए तो देखिए जितनी भी इंपॉर्टेंट वादे वाली स्कीम थी वो इन दोनों सालों में आ गई। फिर बात आई 16 में, तो 16 में अगेन सरकार ने कुछ इंपॉर्टेंट काम किए, डीमोनेटाइजेशन किया, ठीक है। उसके अलावा स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, इस तरह की स्कीम्स लॉन्च की। तो ये सारी स्कीम, मुद्रा योजना, ये सारे आपके यहां पर आ गई। फिर 17 जैसे जैसे आता रहा, देखिए आप सबको पता है जब 17 आया तो ऑब्वियसली बात है आगे 19 में चुनावी साल था, तो 17-18 में बड़ी कम स्कीम्स आई। तो पेपर में अगर आपको ऑप्शन भी आते हैं 2014, 2015, 2017 एंड 2018, तो माय डियर अगर आपको ऑप्शंस एलिमिनेट भी करने हैं मेक श्योर कि 18 को बाहर करो। कोई भी इंपॉर्टेंट स्कीम 18 में नहीं आ सकती बिकॉज इट इज द लास्ट लेग ऑफ द गवर्नमेंट एंड नो गवर्नमेंट वांट टू ब्रिंग समथिंग न्यू बिकॉज 2019 इज इलेक्शन ईयर और 17 में भी प्रोबेबिलिटी बड़ी कम है। बचे 14 और 15। अब आपको पता है कोई बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम हुई होगी वो भी 14 में नहीं आई होगी क्योंकि 14 में जस्ट सरकार आई थी, तो आपको आंसर नहीं पता, आपका बचा ही कौन सा 15, तो 15 को टिक मार लो। अब नहीं भी पता, आपने सारे हटा के आप 15 तक पहुंच गए। हमने ऑफलाइन कोर्सेज में भी ऐसी ट्रिक लाई हैं, जम्मू कश्मीर में ऐसी ट्रिक नहीं है ऑलरेडी, वो यही एक प्लेटफॉर्म है जहां पर ये ट्रिक्स आपके लिए आई जा रही है।
कि आप तुक्का कैसे मारेंगे, ऐसे तो तुक्का नहीं मार सकता। आप दुनिया का कोई भी क्वेश्चन यहां पर ला के रखिए जो भी जेकेएसएसबी के रिलेटेड होगा, आप इस अप्रोच के साथ उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। दिस अप्रोच इज बेसिकली नथिंग बट कॉल्ड, ठीक है, इट इज एंटीसिपेशन अप्रोच, एंटीसिपेशन अप्रोच, दैट इज एए अप्रोच। इस एए अप्रोच को आप यूज करके डेट वाले क्वेश्चन कर सकते हो। इसी तरह से कई बार बच्चे कहते हैं कि इस अप्रोच से तो मैं आई एम गिविंग यू 100% एश्योरेंस कि आप कोई भी क्वेश्चन उठाइए आपका निकलेगा, कोई भी क्वेश्चन। दूसरा बच्चों को दिक्कत आती है गाइडलाइन और ऑब्जेक्टिव को करने में। देखिए एक बड़ी इंपॉर्टेंट वर्ड कहा जाता है कि लिटरल मीनिंग को देखिए, यानी अब यहां पर आपको हिंदी इंग्लिश तो है नहीं है, एक ही में पेपर छपेगा, तो जो भी क्वेश्चन पूछा गया है उसका अनुवाद कीजिए, अनुवाद करके भी आप उस क्वेश्चन का हल ढूंढ सकते हैं। कई बार क्या होता है, उस टर्म को आप तोड़ दीजिए, स्प्लिट कर दीजिए छोटे छोटे हिस्सों में, फिर उन हिस्सों से आप उसका मतलब खोजने की कोशिश कीजिए, उससे भी आपका सही जवाब जो है आ सकता है। दैट अप्रोच इज कॉल्ड लिटरल मीनिंग अप्रोच। देखिए जो हम लोग बता रहे हैं वो अप्रोचेस हमने बता दी, चाहे वो आपकी एंटीसिपेशन अप्रोच हो या दूसरी अप्रोच मैंने आपको क्या बताई, लिटरल मीनिंग अप्रोच, मीनिंग अप्रोच, इससे भी आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो यही 3-4 तरह के जो क्वेश्चन होंगे आपको पेपर में आ रहे हैं, इन्हीं 3-4 तरह के क्वेश्चंस को ही आपने देखना है और आपका क्वेश्चन निकल जाएगा। चाहे आप कोई भी टेस्ट सीरीज देख रहे हो, कुछ भी देख रहे हो, आप अप्लाई करके देखो इन ट्रिक्स को, देन यू विल केम टू नो इसके बाहर आपका कुछ नहीं है। तो दिस इज ऑल अबाउट सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स। आई होप आपको सब चीजें बहुत अच्छी तरह पता चल गई होंगी, इसके बाहर मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा क्वेश्चन है। तो यही 4-5 तरह के क्वेश्चन जो है पेपर में पूछे जा सकते हैं। उनके लिटरल मीनिंग, गाइडलाइन और ऑब्जेक्टिव स्कीम का कब है, किस ईयर में आई। देखिए वन इज कॉल्ड एंटीसिपेटेड अप्रोच, एक दूसरी अप्रोच भी होती है उसको बोलते हैं रिवर्स अप्रोच। लास्ट अप्रोच देख लीजिएगा, रिवर्स अप्रोच। आप देखो जी रिवर्स अप्रोच क्या अप्रोच है, बेसिकली रिवर्स अप्रोच में आपने क्या करना है, अगर आपको कोई चीज नहीं पता, कोई ऑब्जेक्टिव या स्कीम नहीं पता चल पा रही, तो आप उस चीज का एंटीसिपेट नहीं करना, उसको आपने रिवर्स करने का मतलब है उस दौर में चले जाओ। अगर कोई स्कीम आपको ऐसी आ गई है जो 70 या 80 की थी, 70-80 में पूछी गई, तो आप नैरेटिव को ले लीजिए कि उस वक्त राजनीतिक नैरेटिव कौन सा था, पॉलिटिकल कंडीशन क्या थी, तो उसके बेस पर आप कह सकते हो। फॉर एग्जांपल एसएसबी ने एक सवाल पूछा, 1970 के दशक में एक स्कीम पूछी गई। अब आप देखिए 1970 में एक ही मुद्दा था, गरीबी हटाओ, पावर्टी एलिवेशन, तो जो भी स्कीम आई है वो फूड फॉर वर्क उसी के रिलेटेड स्कीम है। जब 80 के दौर में आप आए हो तो आपको पता है एक ही मुद्दा है, टेररिज्म बढ़ता चला जा रहा है, सेपरेटिज्म की टेंडेंसीज बढ़ती चली जा रही हैं, जो भी स्कीम है वो इंटीग्रेशन की स्कीम है। अगेन आप उससे लॉजिक 90s का दशक का जब देश आया तो आपको पता है अगेन फाइनेंशियल कंडीशन बड़ी पुअर है, तो इसलिए जो भी स्कीम है वो फाइनेंशियल इंक्लूजन के ऊपर स्कीम होगी। तो इस तरह से आप लोग रिवर्स अप्रोच के अकॉर्डिंग भी स्कीम्स को या क्वेश्चंस को ठीक कर सकते हो। तो इसके साथ ये आपका टॉपिक हमने आपके साथ शेयर किया। हमने ऑल इन वन अप्रोच में ना केवल आपके कंटेंट के साथ आपको नवाजा, बट आपको ऑब्जेक्टिव अप्रोच भी बताई कि कितने तरह के क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबल आ सकते हैं और आपकी रिलेटिव अप्रोच क्या होगी। तो इन्हीं सब चीजों के साथ आप प्लीज जो है इसको देखें। हम बहुत शॉर्ट, इट इज मोर ऑफ ए रिवीजन सीरीज फॉर ऑल ऑफ यू। मिशन सिलेक्शन बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है आपके लिए, बहुत बड़ी बेस्ट बेटर एंड गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके लिए खड़ी है। अभी भी बच्चे मुझे अभी फोन पर मैं जो देख पा रहा हूं कि बच्चे पूछ रहे हैं सर क्या कुछ हो सकता है। देखिए होने को तो 80 साल में भी बहुत कुछ हो सकता है, तो ना हो तो 30 में भी कुछ नहीं होता। आई होप आप समझ गए हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो इसलिए इस पेपर के कॉन्टेक्स्ट में भी अगर आप देखो तो बहुत कुछ हो सकता है। आपकी सक्सेस के लिए, आपके सक्सेसफुल करियर के लिए करियर सक्सेस अवेलेबल है। इस नंबर पर आए, जो भी आपके डाउट्स हैं। अब मैं वीडियो को लंबा नहीं कर सकता तो मुझे कट शॉर्ट करना पड़ेगा। बहुत सारे बच्चों की मुझे क्वेरीज आ रही है, मैं कमेंट्स को प्लीज मैं एंटरटेन नहीं कर सकता क्योंकि मुझे टाइम बाउंडेशन है। इसलिए आप इस पर्सनल नंबर पर पूछें, हम अवेलेबल हैं, आपके हर डाउट को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। जो बच्चे अभी नहीं जुड़ पाए इन सभी फैसिलिटीज के साथ जो इस प्लेटफॉर्म पर हैं, अब क्योंकि इक्का दुक्का ही दिन बचे हैं मुझे लगता है, फिर भी कहते हैं इट इज बेटर लेट देन नेवर। तो आए, जुड़े और अपनी नौकरी को इंश्योर करें। यही इन सब शब्दों के साथ आई वंस अगेन गिव माय बेस्ट विशेस टू यू
ऑन एन इंपॉर्टेंट डे विच इज टुडे इज बेसिकली वर्ल्ड टीचर्स डे। तो इसलिए आज दुनिया का टीचर्स डे है, नॉट इंडियन टीचर डे, वर्ल्ड टीचर डे। उसकी भी मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूं, लेकिन उसके साथ पढ़ाई कीजिए। जो भी आपके डाउट्स हैं इस नंबर पर कॉल करके हमसे हर जो वो चीज है वो जो हो पाएगी हम आपके लिए करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।